हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया। आप इस वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 29/32 में जो सवाल दिए गए हैं उस सवाल का हल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ध्यान से समझिए और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ए पर्सन अर्न्स 1000 मोर व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 5% फ्रॉम 4%, द प्रिंसिपल इज। मतलब कि एक व्यक्ति 1000 रुपया अधिक लाभ पाता है यदि बैंक का ब्याज दर 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे कि इसका मूलधन कितना है या वो कितना पैसा जमा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में जो मूलधन नहीं दिया हुआ है उस मूलधन को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो पहला नंबर का सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मूलधन हम मान लेते हैं। माना कि मूलधन जो पूछा गया है प्रिंसिपल, उसको हम लोग मान लेते हैं। मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, और चूंकि यहाँ वार्षिक है इसलिए हम लोग 1 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, इसलिए समय कितना हो जाएगा, समय हम लोग पकड़ लेंगे 1 वर्ष। ठीक है, अच्छा, दर यहाँ डिफरेंस हो रहा है, 4% है, फिर बढ़ा के 5% किया गया है। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति में दर जो लिया गया है, दर बराबर 4%। ठीक है, और मूलधन सेम है, समय सेम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। इसलिए ब्याज, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइडेड बाय 100। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 4% के हिसाब से ब्याज आ जाएगा। तो देखेंगे मूलधन कितना है x, समय 1 साल, और दर जो है 4% लेंगे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 4x डिवाइडेड बाय 100 रुपया। ये रुपया आ गया है 4% की दर से। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि अगर ये दर बढ़ कर के 5% हो जाएगा तो क्या होगा। तो दूसरी स्थिति में, ठीक है, दर बराबर कितना बोला है, 5%। ठीक है, इसलिए साधारण ब्याज यानी SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, इस बार क्या करेंगे, 5% पकड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 5x/100। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, और दोनों का डिफरेंस बराबर कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है 1000 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ पे हम 100 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो दिया है थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में भूल दिया है, ये 1000 नहीं है बल्कि यहाँ पे 100 है। ठीक है, ये 100 अधिक पाता है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, या 100 LCM ले लिया। ठीक है, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 100। ठीक है, या x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x इजकल टू 100 इंटू 100 बराबर 10,000 रुपया। इसलिए
मूलधन कितना आ गया, मूलधन बराबर 10,000 रुपया, और यही हो गया आपका आंसर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो इसमें देखिए दिया है 4,000, दिया है 5,000, दिया है 10,000, ठीक है, और दिया है 50,000। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है ये वाला आंसर हो गया है, ठीक है, 10,000। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहा है वो गौर से देखिए। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि x समानुपाती y स्क्वायर देन द करेक्ट रिलेशनशिप विल बी। अब इसमें करेक्ट रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। क्या दिया हुआ है आप लिखेंगे, दिया हुआ है x समानुपाती y स्क्वायर, या x बराबर अगर हम दें तो यहाँ पे एक स्थिरांक देना पड़ेगा के वाई स्क्वायर, जहाँ के बराबर क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है x टू दी पावर n समानुपाती y टू दी पावर n, x टू दी पावर यहाँ पे दिया है 2n बराबर y टू दी पावर n, यहाँ पे दिया है x टू दी पावर 2n बराबर y टू दी पावर 2n, ठीक है, और यहाँ पे दिया x टू दी पावर n समानुपाती y टू दी पावर 2n, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करें, x टू दी पावर जब यहाँ पे n दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n देंगे, ठीक है। n देने से देखते हैं इसमें कितना मान इसका आ जाता है। तो हम यहाँ क्या करें, दोनों तरफ n घात कर देते हैं, ठीक। तो x टू दी पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में n घात करने पर, दोनों पक्षों में क्या किए हम लोग, n घात किए हैं, ठीक है। n घात करने में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक, दोनों तरफ हम n घात लगा सकते हैं। या x टू दी पावर n बराबर k टू दी पावर n और y टू दी पावर 2n हो जाएगा, ठीक। अब ये समानुपाती लाने के लिए हमें स्थिरांक को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो x टू दी पावर n इजकल टू y टू दी पावर 2n। अब हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कि ये ऑप्शन कितना नंबर में दिया गया है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर सेकेंड नंबर का आंसर देखते हैं तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब डी नंबर में देखिए जो ऑप्शन दिया है वो डी नंबर वाला ऑप्शन हमको सही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर सही होगा, ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है, तो आप यहाँ पढ़िए कि सवाल नंबर 3 में क्या कहा है। सवाल नंबर 3 में दिया है, ये है सवाल, AC बराबर BC, यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर प्लस 2AC बराबर 2AC स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन वैल्यू ऑफ C विल बी। C का मान कितना होगा यदि AC बराबर BC हो और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि कौन C का मान कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लेके आए हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए कि जो मान पूछा गया है वो कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी का मान कितना होगा, यहाँ A दे देंगे, यहाँ B दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसके किसके बराबर दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कौन कौन सा साइड किसके बराबर है। तो AC बराबर है BC के, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, दे दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर जो दिया है इसका AB का स्क्वायर दिया है 2AC स्क्वायर के बराबर, यानी AC का, ठीक है, दुगना का स्क्वायर के बराबर दिया है। तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, हमें निकालना है एंगल C, ठीक है।
तो आप गौर से देखिए इसको, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, AC बराबर दिया है BC। जब इच्छा हो हम AC की जगह पे BC बैठा सकते हैं या BC की जगह पे AC बैठा सकते हैं, ठीक है। तथा और क्या दे दिया है, और दिया है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, क्लियर है, या AB का स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि 2AC स्क्वायर है तो AC को 2 बार लिख सकते हैं, AC स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ AC को तो AC आप रखेंगे, लेकिन अब यहाँ AC स्क्वायर के जगह पे हम BC स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि पाइथागोरस के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज का कर्ण पर बने हुए वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर हो, ठीक है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस का विपरीत प्रमेय में कहा गया है ना, कि जो बड़ी भुजा है उस पर बने हुए वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर AB है ना, और जो अन्य दो भुजा है वो AC और CB है, और दोनों पर बने हुए वर्ग है, ठीक है, और ये दोनों का बने हुए वर्गों के योगफल किसके बराबर हो गया, तो बड़ी भुजा AB स्क्वायर के बराबर। इसलिए AB के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कर्ण होगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। कैसे पता चला, क्योंकि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल अगर बड़ी भुजा एक भुजा के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से ये बड़ी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, ठीक है। अतः बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम इसको लिखें, इसलिए एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन में है 90 डिग्री। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है उसमें देखिए ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे हम लोग D नंबर, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। D नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में क्या बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन है, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1.5 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस इज, यानी एक शंकु है, कोन, कोन मतलब शंकु, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक शंकु है, शंकु इस तरह से होता है, ठीक है, आप जानते हैं शंकु का आकृति ऐसा होता है। अच्छा, शंकु में एक लंबवत ऊंचाई होता है तो दूसरा स्लैंट हाइट होता है, कहने का मतलब L होता है, जिसको कि हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, और ये इसको H बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें कि 1.5 मीटर क्या दिया है, रेडियस, इसका R बराबर दिया है 1.5 मीटर, ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है 14 मीटर दिया है इसका स्लैंट हाइट, ये हो गया 14 मीटर, ठीक, एक 14 मीटर दिया है और दूसरा दे दिया है 1.5 मीटर, ठीक। अब लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका होता क्या है, लिखेंगे, चूँकि
प्रिज्म नहीं, इसको हम लिखेंगे शंकु। चूंकि शंकु का अर्धव्यास बराबर आर बराबर कितना दिया 1.5 मीटर। अच्छा, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, ठीक है, बराबर दिया 14 मीटर। इसलिए पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर एल। सीधा सीधी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 आर के जगह पे हम बैठा देंगे 15/10 बैठा देते हैं, और एल के जगह पे 14 बैठा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 1 मिनट, 7 को हम 14 से काट देंगे 2 बार में, और इसको हम काट दे रहे हैं 3 बार में, और इसको 2 बार में काट दे रहे हैं, और ये 2 को हम यहाँ से काट देते हैं 11 से, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मान आया है वो क्या आया है, तो 3 × 2 6, 6 × 11 66 मीटर में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि 66 स्क्वायर मीटर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे है, पहला ही है, देखिए 66 स्क्वायर मीटर, तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखिए, अब देखिए 4 नंबर का सवाल हो गया, तो अब देखिए आप 5 नंबर का सवाल। तो 5 नंबर का सवाल यहाँ से ध्यान से देखिए, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन विल बी। अब देखिए रेगुलर हेक्सागोन क्या है वो देखिए, अगर हम रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं तो किस तरह से बन सकता है। रेगुलर हेक्सागोन यहाँ से नहीं बनेगा, रेगुलर हेक्सागोन हम यूं ही बना देते हैं। देखिए ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 6 भुजा होता है रेगुलर हेक्सागोन का, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, समझिए अच्छी तरह से। अब रेगुलर हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल है, ये देखिए, ये इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो ये सारा इंटीरियर एंगल जो होता है ना, सभी बराबर होते हैं। तो इसका क्या सूत्र है, हम कैसे समझेंगे कि इस कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो एक सूत्र हम देते हैं, रेगुलर हेक्सागोन के एक इंटीरियर एंगल का सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, हम यहाँ पे 2 तरीके से इसको हम समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 5। क्लियर है? अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रेगुलर हेक्सागोन का जो अंतःकोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण लिखेंगे, प्रत्येक अंतःकोण, ये बहुभुज है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे देख लेंगे भुजा कितनी है, भुजाओं की संख्या, चूंकि हेक्सागोन है इसलिए भुजाओं की संख्या कितने होंगे, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या होगी 6। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर n बराबर 6, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2 × n-2 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो 2 × n बैठाएंगे 6 - 2 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। अब कितना हो जाएगा, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, 3 × 2 = 6,
3 3 जा 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट देंगे। अभी आएगा कितना 120 डिग्री। तो अब 120 डिग्री जो आया है ये सब होगा, ये भी होगा 120 डिग्री, ये भी होगा 120 डिग्री, ये भी होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमको तो कोई एक कोण का मान निकालने के लिए बोला, लेकिन ये तो डिग्री में निकला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं षष्टिक मान। ठीक है, ये है षष्टिक मान। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वृत्तीय मान। तो वृत्तीय मान निकालने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब निकालते हैं वृत्तीय मान, लिखेंगे इसलिए अंतःकोण का कौन सा मान, वृत्तीय मान। वृत्तीय मान बराबर क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 180। ठीक है, और पाई रेडियन में बदल दीजिए। अब 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2/3 पाई रेडियन। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे कि 2/3 पाई रेडियन कहाँ पर है, पाई रेडियन बटे 4, पाई रेडियन बटे 6, पाई रेडियन बटे 3, 2/3 पाई रेडियन। देखिए डी नंबर ऑप्शन आपको मिल गया। तो यही डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक तरीका और सीखिए जिससे कि आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसका आप बहिष्कोण निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका बहिष्कोण निकालेंगे। ये देखिए ये बहिष्कोण कैसे निकलेगा, तो चूंकि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बहिष्कोण निकाल लेते हैं तो अंतःकोण भी निकल जाएगा। तो बहिष्कोण निकालने का एक सूत्र है, क्या है 360 डिवाइडेड बाय n। इससे क्या होगा, निकल जाएगा एक बहिष्कोण, और बहिष्कोण निकलेगा तो फिर अंतःकोण निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए सेकंड मेथड से किस तरह से हम बना सकते हैं सवाल को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर कितना है 6 है। ठीक है, बहिष्कोण निकाल लेंगे। बोलिए बहिष्कोण बराबर क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय n। क्लियर, इसलिए बहिष्कोण बराबर कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, कट जाएगा, कितना आया 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री जब आ गया है तो हम क्या करेंगे, अंतःकोण निकाल लेंगे। ठीक है, अब अंतःकोण कैसे निकालेंगे, अंतःकोण निकालने का क्या सूत्र है, इसलिए अंतःकोण बराबर कैसे निकलेगा 180 में माइनस कर देंगे बहिष्कोण, निकल जाएगा कितना 120 डिग्री। और ये क्या है, एक अंतःकोण का मान है। अब जब एक अंतःकोण का मान निकल ही गया है तो अब आप यही रास्ता को पकड़िए वृत्तीय मान निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पकड़िए, आप इस रास्ते से होकर भी आ सकते हैं, तब भी आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी आ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधा हो, उस मेथड को पकड़कर आप आंसर निकाल सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट सवाल और क्या है। अब देखिए एक और सवाल आपके सामने आ गया है, वो है 6 नंबर का सवाल। ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल में क्या है पहले पढ़िए। लिखा है कि इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 7, x माइनस 3, 10 और x प्लस 3 और x प्लस 5 इज 15। ठीक है, यहाँ अर्थमेटिक मीन दे दिया 15 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, निकालना है इसका मध्यमा। ठीक है, क्या निकालना है, इसका मध्यमा, यानी निकालना है देन द मीडियम विल बी, देन द मीडियन विल बी, मीडियन माने मध्यमिका। ठीक है, मीडियन मध्यक, इसको मध्यक कहते हैं, मध्यक, इसको मध्यक कहते हैं। मध्यक निकालना है, मध्यक क्या होगा, मध्यक क्या होगा। ठीक है,
मध्यक क्या होगा वो निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तथ्य क्या दिया गया है, तथ्य क्या दिया गया है, तथ्य दिया गया है 7x-3 10x+3 x-5। ठीक है, ये तथ्य दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो तथ्य दिया गया है ना, तो इसका माध्य भी दिया गया है। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माध्य बराबर ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा अर्थमेटिक मीन मतलब माध्य। ठीक है, माध्य यहाँ 15 दे दिया है पहले से। अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है, इसका औसत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + x-3 + 10 + x+3 + x-5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए। x x x 3 ठो x है तो 3x लिखेंगे। अच्छा, 7 3 10 10 10 20। ठीक है, 20 और 3 23, 23 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो लिख देंगे +15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देंगे इसको, तो 3x + 15 इजकल टू 75, 15 गुना 5, या 3x इजकल टू 75 माइनस 15। अब क्या आ जाएगा, 3x बराबर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना आया, 20 आया। ठीक है, काट देंगे इधर, कितना आ गया, 20। तो x का मान यहाँ 20 आया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो तथ्य है, इसलिए अब जो तथ्य है वो क्या क्या होगा, इसलिए तथ्य बराबर क्या होगा, एक तो 7 होगा, दूसरा x-3 यानी 20 - 3 ये होगा, तीसरा क्या होगा, 10 होगा, चौथा क्या होगा, 20 + 3 होगा, पांचवा क्या होगा, 20 - 5 होगा। क्लियर है, बराबर 7 होगा, 17 होगा, 10 होगा, 23 होगा। अब 20 में से 5 गया तो कितना होगा, 15 होगा। अब इसको हम ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है मध्यक। ठीक है, और जब मध्यक निकालेंगे तो मध्यक जब निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, 7 + 10 17, 17 और 3 20, 20 में हम कितना घटाएंगे, 8 घटा देंगे। ठीक है, तो 12 आएगा। यहाँ पे जो 15 लिखे हैं ये 12 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भूल हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 की जगह पे 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। चलिए 12 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 10 17 17 + 3 20, और ये दोनों माइनस है तो 8 माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये वाला चेंज करेंगे, ये वाला भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये फ़िलहाल हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक, इधर वाला ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 12 है तो इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 अगर घटाएंगे तो 3 आएगा और 6 आएगा, 63 आएगा, यहाँ भी 63 आएगा। एक मिनट, इसको अगर हम काट देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, यानी 21 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21, और यहाँ पर भी हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 21। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे 21, यहाँ भी 21, और यहाँ पे भी हो जाएगा 21। ठीक,
तो अब कितना कितना हो गया, 7 हो गया, x-3 हो गया, 10 हो गया, x+3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x-5। अब यहाँ पे देखिए 7 हुआ, यहाँ पे 3 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, 3 अगर घटा देते हैं तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है, कर दे रहे हैं। क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 घटा दिए तो कितना, 16, नहीं 16 हो जाएगा। अब इसको अगर ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो क्या होगा, ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर, ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो 7 के बाद कितना आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद कितना आएगा, 16, 10 के बाद 16, ठीक है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 24। अब टोटल नंबर ऑफ तथ्य टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना आया, 5 आया, ठीक है। जब n बराबर 5 आया तो मध्यक क्या होगा, इसलिए मध्यक बराबर x+1, ठीक है, x+1 डिवाइडेड बाय 2 वे, यानी हो जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर हो जाएगा 3 वे। 3 वे मतलब हुआ इसका तीसरा, तो तीसरा यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो 3 में कौन आया, 16 आया, इसलिए मध्यक बराबर 16। और ये देखिए कितना नंबर में है, तो A नंबर में है, आप यहाँ